राम राम दोस्तों। केशवानंद भारती स्वामी जी, जिनका कल 6 सितंबर को देहांत हो गया, उनको बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति। केशवानंद भारती, ये नाम जो बच्चे यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे या जिन्होंने संविधान पढ़ रखा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए संविधान पढ़ते हैं, उनको ये नाम पता होगा। केशवानंद भारती केस 1973 ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक का बहुत ही बड़ा लैंडमार्क केस माना जाता है। तो बात करते हैं केशवानंद भारती जी के जीवनी के बारे में। केशवानंद भारती स्वामी जी का जन्म 9 दिसंबर 1940 में हुआ, केरल के कासरगोड जिले में। तो उन्होंने बाद में 19 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और वो ईरानी मठ के मठाधिपति बन गए। उनको हिंदू धर्म की उपाधियों में से एक श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोटकाचार्य केशवानंद भारती श्रीपाद गलवरू, ये उपाधि इनको मिली थी। केशवानंद भारती जी आधुनिक शिक्षण के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे। उनके मठ संस्थान के द्वारा बहुत से कन्नड़ा मीडियम के स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज स्थापित किए गए थे। और वो खुद कला क्षेत्र में बहुत ही माहिर थे। यक्षांग जो एक कला होती है, उसमें वो खुद बहुत ही माहिर थे। केशवानंद जी का नाम भारत में तब चर्चा में आया जब उन्होंने केरल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो आइए जानते हैं उस केस के बारे में। केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार केस 1973, ये अब तक का सबसे बड़ा केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल। इसको सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने सुना था। इस केस के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं 1967 की 1967 के गोलकनाथ केस के बारे में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में बदल नहीं कर सकती, संविधान के जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें बदल नहीं कर सकती। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की बेंच में चला था। उसके बाद में 1973 में 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संसद में लाया जाता है। इस संशोधन में ये लिखा था कि संसद संविधान के मूलभूत अधिकारों में बदल कर सकती है। और इसके तुरंत बाद ही 25वां संशोधन लाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है सरकार किसी भी जमीन को एक्वायर कर सकती है, कोई भी लैंड हो सरकार उसे एक्वायर कर सकती है। इस संशोधन के तुरंत बाद केरल सरकार ने अपने राज्य कानून में बदल कर दिए और उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिसमें सारी जो धार्मिक जमीन थी, मतलब रिलीजियस लैंड जो थी, जो कि रिलीजियस ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी, वो केरल सरकार के अधिकार में आ गई। तो इसके चलते ईरानी मठ संस्थान की स्वामी जी की जो जमीन थी वो भी अपने आप केरल सरकार के पास चली गई। तभी जो नाना भाई पालकीवाला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे, और उन्होंने बार बार फंडामेंटल राइट्स का जब पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स पर प्रहार किया है, तब उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो नाना भाई पालकीवाला ने स्वामी जी को ये सूचित किया कि वो कोर्ट जाए, कोर्ट जाकर इसके खिलाफ बोले, क्योंकि उस वक्त संविधान के आर्टिकल 26 में ये लिखा हुआ था कि कोई भी धार्मिक संस्थानों से जुड़ी जमीन हो, वो संस्थान अपने हिसाब से उस जमीन का प्रयोग कर सकता है, उस जमीन का उपयोग कर सकता है, इस पर सरकार अधिकार नहीं जमा सकती। तो इस आर्टिकल के चलते स्वामी जी ने केरल हाई कोर्ट में एक केस कर दिया और इसी केस के बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच ने इस केस को सुना और 7/6 मतलब 7/6 की मेजॉरिटी से ये केस स्वामी जी के पक्ष में आया। जो कि 7 जज थे जिन्होंने स्वामी जी के पक्ष में वोट दिया था, उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट या संसद कोई भी कानून ला सकती है, कोई भी कानून में किसी भी कौन सा भी बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो बना हुआ है पूरा, उसमें बदल नहीं कर सकती। अब संविधान के मूलभूत ढांचे में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं, ये केस टू केस वेरी करता है, ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके चलते ये केस एक बहुत ही लैंडमार्क केस साबित हुआ, जिसको 13 जजों की बेंच ने सुना और फिर भी फैसला मेजॉरिटी में आया। इस केस में ये भी कहा गया कि अगर कोई सरकार या पार्लियामेंट में ऐसा कानून लाती है जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस पहुंचती है या उसमें बदलाव किया जा सकता है, तो वो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा, वो बदलाव अपने आप खत्म हो जाएगा, सरकार ऐसा कानून नहीं ला सकती। और तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और वही इंदिरा गांधी ने 1975 के आपातकाल के वक्त जस्टिस रे जिन्होंने
केशवानंद भारती केस में स्वामी जी के विरोध में फैसला दिया था, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया और उनसे ये कहा कि केशवानंद भारती केस फिर से खोला जाए। इस मांग को तब न्याय संस्था के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब अगर इस केस के असर की बात करी जाए तो इस केस का असर 39वें संविधान संशोधन में दिखा, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें यह हुआ कि इंदिरा गांधी पर केस हुआ था और इंदिरा गांधी पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो उसी केस के दौरान इंदिरा गांधी ने संसद में एक ऐसा अमेंडमेंट लाया जिसमें यह कहा गया कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री पर या कोई भी कोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री पर केस नहीं चल सकता। तो ये केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस का हवाला देकर यह कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस पहुंचाता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में ये बदलाव करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भारत का प्रधानमंत्री ये भारत का नागरिक है और उस पर केस चल सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को बचाने का कितना बड़ा काम स्वामी जी के द्वारा किया गया है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि स्वामी जी का धार्मिक कार्यों में तो अपना योगदान है ही, लेकिन भारत के संविधान, भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करने में स्वामी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, तो आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।